नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। बहुत सालों बाद पता नहीं क्या हो रहा है गुजरात में। सारे राजनीतिक आकलन उल्टे पुल्टे हो जा रहे हैं। एक हादसा पूरे गुजरात में सीन बदल दे रहा है, गुजरात की चर्चा का विषय बदल दे रहा है, गुजरात की सोच बदल दे रहा है। मैं आज आपको बहुत डिटेल में गुजरात की राजनीति, मौजूदा दौर की बातें बताने जा रहा हूं। रिक्वेस्ट करूंगा ये पूरा वीडियो सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आज आपको मैं गुजरात के काफी ऐसे तथ्य बताने जा रहा हूं, और गुजरात ही नहीं पूरे देश के ऐसे तथ्य बताने जा रहा हूं जिनको सुन के आप कहेंगे ये तो गलत है, ठीक नहीं है। गुजरात में पिछले 21 सालों से नरेंद्र मोदी जी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में बने हुए हैं। पहले मुख्यमंत्री थे, फिर प्रधानमंत्री हुए। लेकिन कहा जाता था कि जब वो प्रधानमंत्री भी हो गए हैं तब भी पीएमओ का एक बड़ा अफसर रिमोट से गुजरात चलाता है। फाइलें आती हैं गुजरात से, बड़े फैसलों की जानकारी आती है गुजरात से, और पीएमओ तय करता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना। लेकिन पता नहीं क्यों जब से वो सत्ता में आए तब से वहां पुल टूटते रहते हैं। कभी दिलों के पुल टूटे हैं तो कभी नदी के पुल टूटे, कभी कभी तो विश्वास के पुल भी टूटे हैं गुजरात में। जब दिलों के पुल टूटे थे तब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को गुजरात जाकर मोदी जी को राजधर्म की नसीहत देनी पड़ी। रही बात विश्वास के पुल की, तो इसका बेहतर जवाब गांधीनगर के पूर्व सांसद लाल कृष्ण आडवाणी ही दे सकते हैं। लेकिन अब जो नदी का पुल टूटा है उससे ज्यादा हृदय विदारक घटना तो कुछ हो ही नहीं सकती। आंखों में आंसू आ जाएंगे जब वो सीन देखेंगे, छोटे छोटे बच्चों की चप्पलें देखेंगे। कई परिवार जो वहां खुशियां मनाने गए थे, झूम रहे थे, कूद रहे थे, नाच रहे थे, एक झटके में लाशों में तब्दील हो गए। ये सब हुआ है 134 साल पुराने उस पुल के मेंटेनेंस की होला हवाली से, उसकी लापरवाही से। मेंटेनेंस भी कौन कर रहा था? वो आदमी कर रहा था जो इलेक्ट्रिक्स के पार्ट पुर्जों का कारोबार करता है। फिर सवाल उठता है कि पुल के रख रखाव की जिम्मेदारी इलेक्ट्रिक के पार्ट पुर्जे का कारोबार करने वाले को किसने दी? तो निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेदारी वहां के पिछले 10 साल के तमाम सत्ताधीशों को लेनी पड़ेगी, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, आनंदीबेन पटेल हो, विजय रूपाणी हो या फिर भूपेंद्र पटेल हो। लेकिन ये हिंदुस्तान है, जहां दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने के लाल बहादुर शास्त्री और नीतीश कुमार जैसे इक्के दुक्के उदाहरणों से आपको संतोष करना पड़ेगा। इस देश में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, अर्थव्यवस्था सुधारने में नाकाम रहने की नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने वाली ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर, इस तरह की कोई बात यहाँ सोची भी नहीं जा सकती। यहाँ तो जिंदा रहते हुए भी अपनी मूर्तियां लगवाने, अपने नाम पर स्टेडियम बनवाने का अमृत काल चल रहा है। ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात तो दूर, हादसे की एफआईआर में मेंटेनेंस ठेकेदार का नाम तक डालने की जहमत तक उठाई नहीं जाती। खैर, ये सब बातें तो इस दुखद हादसे से जुड़े हुए ऐसे पहलू हैं जिसके जवाब निश्चित तौर पर मिलने ही चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि आखिर जवाब देगा कौन। ये वो भारत है जहां पे उत्तर प्रदेश में हाथरस की रेप पीड़िता की लाश तक उसके घर वालों को नहीं सौंपी गई, और तब भी लोगों के कानों पर जूं तक नहीं लग गई। पर आज हम इस दुखद हादसे के चुनावी प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं।
क्या देश के सर्वाधिक शहरीकृत राज्यों में से एक गुजरात का शहरी समाज इस प्रकार की भयानक लापरवाही के बावजूद भी सत्ताधारी दल के साथ अपनी निष्ठा बनाए रखेगा? मजबूरी है कि इस शहरी समाज की भावनाएं इस प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त करने की आदी नहीं रही। याद कीजिए दिल्ली का वो निर्भया कांड। इस कांड ने देश के शहरी मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी स्टार शीला दीक्षित का स्टारडम खत्म करके रख दिया था। पूरे देश का शहरी मध्य वर्ग कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो गया था, क्योंकि वाकई वो एक बहुत जघन्य कृत्य था। लेकिन कल जो मोरेबी में हुआ, क्या उस जघन्य कृत्य को शहरी मध्य वर्ग बर्दाश्त कर लेगा? इन सब का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। गुजरात के चुनाव की अभी तक हालांकि अधिकृत घोषणा नहीं हुई है। कि टीएन शेषन का चुनाव आयोग नहीं है। यहाँ पे इस चुनाव आयोग को गोदी आयोग का, जिस प्रकार गोदी मीडिया ऐसी गोदी आयोग होने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में 27 सालों की एंटी इनकम्बेंसी के साथ यदि इस प्रकार के हादसे सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर सत्ताधारी पार्टी को जनता के बीच इसका जवाब देना मुश्किल होता है, और खासकर तब जब हादसे के जिम्मेदार लोगों के साथ सीधे सत्ताधारी पार्टी से जोड़ रहे हैं। और ऊपर से तुर्रा यह कि एक दूसरे राज्य में पूर्व में ऐसा ही हादसा होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल में उस राज्य की सरकार पर सीधा तंज कसते हुए देख रहे हैं, और वो वीडियो जमकर वायरल हो रहा है सुबह से। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एक्ट ऑफ गॉड। बंगाल में बता रहे हैं कि भगवान ने इशारा किया है कि इस सत्ता को जाना चाहिए। लोग कह रहे हैं फिर अब गुजरात में भी भगवान ने इशारा कर दिया। याद कीजिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को, जिसमें उन्होंने कहा था पैसे पेड़ पर नहीं उगते, और तब मनमोहन सिंह के बयान पर भाजपा के लोगों ने पूरे देश में कैसी हायतौबा मचा दी थी। लिहाजा लोग अब सरकार से पूछेंगे कि क्या जनता की गाड़ी कमाई से निकले टैक्स का पैसा अपने इलेक्ट्रिक पार्ट पुर्जे के कारोबारियों को लुटाने और उस पर लाशों का तमाशा देखने के लिए है? क्या आम आदमी की जान की कीमत से ज्यादा उस इलेक्ट्रिक कारोबारी का बचाव करना है जिसका एफआईआर में नाम लिखने से कलम कांपने लगती है? ये सब ऐसे सवाल हैं जो सीधे सीधे आम आदमी को झंझोड़ते रहते हैं, हर दौर में झंझोड़ते रहते हैं। याद कीजिए 2007 से 2012 का यूपी में मायावती का दौर। इस दौर में कानून व्यवस्था पर तो बहुत सवाल नहीं थे, बल्कि उससे ज्यादा सवाल तो आज हैं। लेकिन जनता के दिलों में ये बात अंदर बैठ गई थी, घुस गई थी कि हमारी मेहनत का टैक्स का पैसा मूर्तियां बनाने में बर्बाद किया जा रहा है। और फिर उसके बाद जनता ने मायावती को सत्ता से उतार दिया था। आज तक टैक्स नहीं है। इसी गुजरात में 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था, और उसके बाद जनता ने छविदास मेहता की सरकार से सत्ता छीनकर भाजपा को ऐसा बिठाया कि आज 27 साल बाद भी भाजपा सत्ता में बनी हुई है। लेकिन पिछले चुनाव में सत्ता भाजपा के हाथ से लगभग चली गई थी। वो तो मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद सेकंड फेज का इलेक्शन हुआ, और उसमें भी सूरत शहर ने पूरे राज्य का चुनावी नतीजा बदल दिया। मगर अब जब आम आदमी पार्टी, जो मूलतः शहरी मध्य वर्ग की पार्टी है, उसकी भी चुनौती बीजेपी को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस अपनी यथास्थिति को बरकरार रखती हुई दिख रही है, और इसी बीच बिल्कुल सरकार और सरकार के पिट्ठू ठेकेदार की लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हो जाता है, तो निश्चित तौर पर मोदी, शाह और कंपनी को आने वाले चुनावों में जवाब देना मुश्किल हो सकता है। मूंगफली और कपास के किसानों की समस्याएं घटने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। आय घटने से शहरी मध्य वर्ग गहरे दबाव में है। असंगठित क्षेत्र टूट गया, टूटा हुआ है, परेशान है। कपड़ा उद्योग संकट में है। इस पर्व वाले त्योहार के सीजन में भी गुजरात के कपड़ा मैन्युफैक्चर की डिमांड 1/3 तक रह गई है, क्योंकि लोगों के पास पूरे देश में पैसा ही नहीं है, तो डिमांड कहां से आएगी? सब परेशान है महंगाई से। और इन सब के बीच जो थोड़े बहुत मनोरंजन के स्थान गुजरात में हैं, वहां हादसा हो जाता है और 150 लोगों की जान चली जाती है। आश्चर्यजनक बात यह है, पूछता है भारत जैसे प्रोग्राम चलाने वाले गोदी मीडिया भी इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन, ये पूछ नहीं रहा।
लेकिन गाना आपने सुना है ना, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अजी अंदर क्या है बाहर क्या है सब कुछ पहचानती है, ये पब्लिक। तो वाकई पब्लिक है जो सत्ता में बिठाती है और सत्ता में आने के लिए नगरी नगरी दौरे दौरे पदयात्रा करने के हालात भी बना देती है। इसलिए लोकतंत्र में जनता की जान से खेलने की कोशिश किसी भी पार्टी या सरकार को करने से बचना चाहिए, मैसेज नहीं देना चाहिए। आज लोग बड़े हैरान हैं, मैं सुबह फोटो देख रहा था, सरदार पटेल की जयंती है, नमन है, देश के महापुरुष है। गुजरात में इतना भव्य आयोजन, प्रधानमंत्री के फोटो वीडियो, फूल चढ़ा रहे हैं, पीछे से हवा आ रही है, फूल उड़ रहे हैं, मंच पूरा फूलों से भरा हुआ है। जिस राज्य में 150 लोग मर जाए एक हादसे में, उसके 24 घंटे के अंदर इतना भव्य आयोजन कोई कैसे कर सकता है? कोई कैसे राजनीतिक रैलियां कर सकता है? कोई कैसे सरकारी आयोजन में अपने बखान कर सकता है? आंख की शर्म होती है। दक्षिण कोरिया में एक हादसा हुआ था अभी 3 दिन पहले, हार्ट अटैक से 100 से ज्यादा लोग मर गए थे। राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि हम इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं, राष्ट्रीय ध्वज झुका दिए गए, राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। क्या इस देश में 150 लोगों की मौत को राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं करना चाहिए? छोटे छोटे मासूम बच्चे तड़प तड़प के पानी के अंदर मर गए। क्या ये पूछना नहीं चाहिए कि इस पुल की मेंटेनेंस का ठेका बल्ब और रॉड बनाने, ट्यूबलाइट बनाने वाली कंपनी को क्यों दे दिया गया? सारे ठेके ऐसे दे दिए जाते हैं, अंबानी और अडानी को दे दिए जाते हैं। क्या ये सवाल देश की जनता को नहीं करना चाहिए? क्या पूंजी का निवेश, पूंजी का प्रवाह, पूंजी कमाने की ताकत क्या लाशों के ऊपर होनी चाहिए? लाशों के महल में नींद कैसे आए? गुजरात के लोग सवाल नहीं पूछेंगे, गुजरात के लोग इस विकास मॉडल की बात नहीं करेंगे, गुजरात के लोग याद नहीं करेंगे कि 5 साल पहले जब गुजरात में चुनाव हुआ तो एक ऐसा ही भव्य आयोजन गोदी मीडिया ने दिखाया था कि समुद्र में पानी के ऊपर कैसे बोट हवाई जहाज की तरह बनती है, हवाई जहाज कैसे बोट में कन्वर्ट हो जाता है। याद है ना आपको? 5 साल बन गए, उसके बाद किसी ने नहीं देखा कि कहां वो हवाई जहाज है, कहां वो बोट है। गुजरात का चुनाव है तो फिर महाराष्ट्र के बड़े बड़े उद्योग उठा के गुजरात में लगाए जा रहे हैं क्योंकि चुनाव जीतना है। लेकिन एक्ट ऑफ गॉड, प्रधानमंत्री के शब्द, गुजरात में भूकंप ले आया है, इतना बड़ा भूकंप जिसकी उम्मीद ना गुजरात के मुख्यमंत्री को थी, ना अमित शाह को थी और ना नरेंद्र मोदी। क्या होगा गुजरात की राजनीति पे हम निगाह बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए 4 PM। यही चैनल है जो गोदी मीडिया नहीं है, खरी खरी बोलता है। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो दूसरा चैनल हमारा 4 PM यूपी, और बिहार की खबरें देखना हो तो 4 PM बिहार सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।